हेलो बच्चों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम करेंगे कक्षा 10 में जो 8.2 है, उसमें जो 8.2 के जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे के प्रश्न इसी एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और पिछले वीडियो तक हमने क्या कर लिया था, पिछले वीडियो तक हमने 8.2 में जितने भी उदाहरण थे और जो हमने सारणी बनानी सीखी थी दो तरीकों से, एक तो जो आपको याद रखना है उस ट्रिक के माध्यम से, और जो दूसरा होता था उससे अपने को ये पता लग जाता था भाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है। तो पूरे क्यों का जवाब अपने पिछले वीडियो तक एकदम आराम से कर लिया था और 8.2 में जितने भी उदाहरण थे वो भी सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हम करेंगे वो 8.2 के जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे इस एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों से क्या गुजारिश है, आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप सभी को कॉपी पेन लेके जैसे जैसे मैं प्रश्न करवाता हूं वैसे वैसे आप सभी को साथ में हल करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा 1% भी, वरना 99% संभावना रहती है कि आपको आलस आएगा, आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर जब आप साथ में कॉपी पेन लेके पढ़ते हैं तो आप सभी को बहुत आराम से समझ में आएगा। और इसी के साथ आप सभी को क्या करना है कि अगर जो आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसे लाइक करना है, ठीक है। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना मतलब आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान, अब आपको सारणी में याद रखना है कि भाई साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2, बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब किसका है, गुणा का। उसके बाद में कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान भी होता है रूट में 3/2 प्लस, अब क्या लगा देते हैं प्लस। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब किसका है, गुणा का। कोस 60 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मान कहां से है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे मान हम कहां से लिखे, सारणी से लिखे, और सारणी आपको पिछले वीडियो में आराम से मैंने समझाई है। अब देखो यहां से आगे √3 को √3 से गुना करेंगे, हमें पता है कि बाहर रूट लगा और अंदर से क्या समान हो तो उनको गुना करके तो 3 बार निकल जाएगा। 2 को 2 से गुना करके कितना हो जाएगा 4। उसके बाद में आगे चिन्ह प्लस का तो क्या लगा दो प्लस। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुना करके क्या हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस। 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, 1 को 1 से गुणा करके कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 मतलब उत्तर कितना आ गया अपने पास में 1। बस फाइनल, इतना ही अपने को काम करना है, ठीक है। और 2 नंबर का प्रश्न बनेगा भाई यहां से, अगर जो आपने ढंग से सही तरीके से समझ लिया तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगला जो दूसरा पॉइंट है अपने पास में, तो दो आदेशक जैसे बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब किसका है, गुणा का। tan 45 का इस दुनिया में सबसे आसान मान है tan 45 का, कितना होता है 1। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। प्लस है तो क्या लगा देते हैं प्लस। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2। देखो हमने यहाँ पे प्रयोग किया था cos 30 डिग्री का मान रूट में 3/2, और यहाँ पे भी cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा रूट में 3/2। इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा देते हैं स्क्वायर, माइनस है तो क्या लगा दे माइनस। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, देखो 1 सेकंड में कैसे चुटकियों में हल करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा रूट में 3/2, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा नोटिस करना एक बात, छोटी सी ध्यान देना, ये प्लस का चिन्ह है, रूट में 3/2 के ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस को माइनस, यहाँ पे भी रूट में 3/2 के ऊपर क्या लगा रखी है होल स्क्वायर। ये तो माइनस का, ये किसका प्लस का, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, माइनस प्लस, काम तमाम खत्म कर दे। अब देखो यहाँ से 2 है जैसे का जैसे, अब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 को 2 से गुणा करके अपने पास में फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा 2। बस सिंपल, कितनी सिंपल प्रश्नावली है। 2 पॉइंट हमने याद किए। अब देखो आगे वाले 2 पॉइंट, देखो बच्चों इसका तीसरा पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि 99% जो अपने पास में बच्चे होते हैं वो गलत करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको कारण बताते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि मान अपने को सबके याद होने चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना काम तो आपको आना ही चाहिए। अब cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाया, बड़े वाला बटा है तो बड़े वाला बटा लगा दो। उसके बाद में sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√2।
3 प्लस है तो प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है सिंपल 2। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा लेते हैं 1। अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना काम हमने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि 1/√2 है जैसे का जैसे, ये बड़े वाला बट्टा है तो क्या लगा लेते हैं बड़े वाला बट्टा। अब यहां से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लघुत्तम। √3 और 1 में जो लघुत्तम है वो अपने पास में आ जाएगा √3। √3 का √3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 2 से गुणा करके अपने पास में हो जाएगा 2 प्लस है तो प्लस 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 आएगा और √3 को 2 से गुणा करते यहाँ पर हो जाएगा 2√3। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। अब देखो यहां से आगे सिंपल एकदम समझना है, मैं 1/√2 है जैसे का जैसे। अब मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पर भाग में तो है भाई, ध्यान समझो, ये पूरा का पूरा भाग में, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ऊपर भाग में लिख देता हूँ, है एज इट इज का एज इट इज। 2 + 2√3 और बट्टा में क्या अपने पास में √3। कुछ नहीं किया, ये भाग में था तो हमने क्या पर लिख दिया, यहाँ पर भाग में लिख दिया सिंपल। अब देखो यहां से आगे 1/√2। अब अपने को पता है कि भाग में तो रखते नहीं, इसको किस में बदलना पड़ेगा, गुणा में। और गुणा में बदलेंगे तो √3 तो बात कर ऊपर और ये कहां जाएगा नीचे, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 + 2√3। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब आपको पता है कि हमेशा याद रखना जिंदगी में क्या बात याद रखनी है कि जब भी प्रश्नों को हल करते हैं तो हमेशा रूट में बट्टा में मतलब रूट नहीं रखते, जो अपने पास में बट्टा में होता है वहां पर रूट नहीं रखते। मतलब अपने को प्रश्न हल हो चुके हैं, बस अपने को काम क्या करना है कि जो रूट में संख्या इसको हटाना है। तो रूट में संख्या जो भी होती है इसको हटाने का एक ही तरीका होता है अपने पास में, वो होता है प्रमेयकरण करना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 है जैसे गुणा में √3 2 + 2√3 भी है जैसे। इस √2 का सबसे पहले प्रमेयकरण करेंगे, यानी √2 को ऊपर और नीचे क्या करा देंगे गुणा, ये सेम टू सेम। √2 से √2 कैसे होगा, वापस चीज तो सेम टू सेम ही आ रही है। अब प्रश्न उठता है कि √2 को ऊपर नीचे गुणा क्यों करे, क्योंकि √2 को √2 से गुणा कराएंगे तो बाहर रूट लगाओ और अंदर संख्या समान हो तो एक से क्या निकल जाती है बाहर, यानी ऊपर तो हो गया √3 गुणा में √2 ऊपर। अगर अंश की बात करें और बट्टा में क्या हो जाएगा, √2 को √2 से गुणा करें तो यहाँ पर तो 2 बाहर निकल गया भाई, इन दोनों को गुणा कराया। उसके बाद में अपने पास में बचा क्या, 2 + 2√3। सिंपल इतना ही बचा भाई। इसको तो हमने इससे गुणा करा दिया, यहाँ पर लिख दिया। √2 को √2 से गुणा करें तो रूट हट गया, 2 बाहर निकल गया और ये है जैसे का जैसे। ये इसलिए किया ताकि यहां से रूट हम लोग क्या कर सके, कैंसिल कर सके। बस मेन अपने पास में ये टारगेट होने वाला, ठीक है। यहां से देखो बच्चों आगे, उसके बाद में √3 गुणा में √2 है जैसे का जैसे ऊपर तो, लेकिन बट्टा में क्या हो जाएगा 2 गुणा, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है अपने पास में, 2 इसके अंदर भी है 2 इसके अंदर भी है, तो 2 को बाहर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 1 + √3। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से आगे, अगर तो यहां से आगे की बात करें तो √3 को √2 से गुणा करेंगे तो भाई एक बात सुनो आप सारे ध्यान से, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 3 गुणा में 2, क्यों, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर, तो एक रूट के अंदर लिख दिया, फायदा हो गया अपना। अब देखो यहां से आगे क्या काम करेंगे, यहां से आगे की बात करें तो यहां पर 2 है जैसे 2 को 2 से गुणा किया, अपने पास में कितना हो गया 4 लिख दो सीधा ही, ठीक है। अब अपने को पता है कि यहां पर भी ये रूट आ गया और हमने ये सीखा है कि जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक बट्टे में से रूट को हम लोग क्या ना कर दे, कैंसिल ना कर दे। बस यही टारगेट है कि उत्तर तो अपने पास में यहीं पर आ गया था, लेकिन उत्तर असली उत्तर क्या होता है कि अपने को बट्टा में से किसको हटाना पड़ता है, रूट को हटाना पड़ता है। हर में रूट को नहीं रखना, वही अपने पास में फाइनल उत्तर होता है, ठीक है। बस इसी बात को आपको दिमाग में रखना है। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा करके कितना हो गया 4। जब भी प्रमेयकरण कराते हैं अपने को पता है कि रूट को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो प्रमेयकरण करते हैं तो रूट वाली संख्या हमेशा पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर रूट में 3 और प्लस में मैंने क्या लिख दिया 1, कि रूट की वाली संख्या को पहले लिख दिया और 1 को हमने क्या लिख दिया बाद में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि जब वे प्रमेयकरण करवाते हैं तो रूट वाली संख्या पहले और जो संख्या होती है उसको लिखते हैं बाद में। 2 को 2 से गुणा करें कितना हो गया 4। अब जब प्रमेयकरण कराएंगे यहां पर तो यहां पर हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1 बट्टा में रूट में 3 माइनस 1। आपने 9वीं क्लास में पहली प्रश्नावली में सीखा है कि जब भी प्रमेयकरण कराते हैं बीच में प्लस होता है तो वहां पर प्रमेयकरण तो माइनस हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तो रूट 2 का किया था, भाई रूट 2 सिंगल है, यहां पर अपने पास में 2 हो गया, ये समझ में आया ना बात। तो यहां पर अगर जब प्लस का होगा तो यहां पर जब प्रमेयकरण करवाएंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, अगर यहां पर माइनस होगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहां से आगे मैं कोष्टक लगा देता हूं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां पर तो हो गया रूट में ऊपर तो 6 क्योंकि 3 2 6 और गुणा में कोष्टक में क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। अब देखो बट्टा में 4 है जैसे का जैसे, ये मान लो a हो गया, ये क्या हो गया b, ये भी क्या हो गया a और ये भी क्या हो गया b। यहां पर प्लस का निशान है और यहां पर किसका है माइनस का। अब आप सभी को सूत्र याद आ गए हो भाई, कौन सा होता है सूत्र अपने पास में कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर में माइनस में b स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करना है, सिंपल एकदम, समझ में आ रहा है एकदम। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास में a तो क्या है रूट में 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, b अपने पास में क्या है a, तो यहां पर a का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। बराबर है तो देखो बराबर, बराबर में रूट 6 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 6 गुना 3, माइनस है तो माइनस, रूट 6 को 1 से गुणा करें तो रूट में कितना हो जाएगा 6 और बट्टा में 4 है जैसे का जैसे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, माइनस है तो माइनस, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखो यहां से आगे रूट में कितना हो जाएगा अपने पास में 6 3 18 माइनस तो माइनस रूट में 6 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4, 3 में से 1 या 2 बचेगा, 2 को 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 8 और ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर की। रूट में बट्टा में अपने को रूट नहीं चाहिए, बस यही काम करना था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अब इसका करते हैं चौथा पॉइंट। अब जो ये चौथा पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये, ठीक है, आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है। और आप सभी को पता है कि जो भी ये सारे प्रश्न होते हैं ये आपके जो माइंड होता है इसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हाई लेवल के प्रश्न रहेंगे जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे 11वीं क्लास में, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहती है कि सबसे पहले आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तब जाके आप जब उन बड़ी क्लासों में जाओगे 11वीं 12वीं में फर्स्ट ईयर में, या अगर जब आप IIT अगर ये सब कुछ करते हो तो इसके लिए प्रॉपर आपका माइंड है वो इस प्रकार से डेवलप होना चाहिए कि इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे मानो कि ऐसे प्रश्न आ गए तो आप आराम से कर सको इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, ये नहीं कि आप तुक्के से देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा काम आपको एकदम आराम से आना चाहिए। तो अब देखो मैं अभी मैं करवा रहा हूं पॉइंट नंबर 4, सारे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान वही तरीका होता है अपने पास में, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1, माइनस है तो माइनस, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है अपने पास में, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। उसके बाद में वापिस से बड़ा वाला बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा लगा दिया। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस तो प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस तो प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लगा दिया 1, ये बड़े वाला बट्टा। उसके बाद में सुपर वाले का क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 1√3 का अपने पास में जो लघुत्तम है वो आ जाएगा 2√3। 2 का भाग इस पूरे में देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 को 1 से गुना करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा √3 प्लस है तो प्लस 1 का भाग इस पूरे में देंगे तो सेम टू सेम आएगा 2√3 और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 2√3 माइनस है तो माइनस √3 का भाग इस पूरे में देंगे तो √3 से तो √3 कैसे हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। बहुत ही सिंपल है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आगे √3 2 और 1, √3 2 और 1 का जो लघुत्तम है वो अपने पास में कितना हो जाएगा 2√3, एकदम सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे
अब √3 का भाग इस पूरे में देंगे, √3 तो कैसे हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 4, प्लस तो प्लस 2 का भाग इस पूरे में देंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, प्लस तो प्लस 1 का भाग इस पूरे में देंगे तो √2 √3 आएगा, 2 √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √3। अब देखो यहां से आगे मेरे हिसाब से यहां तक आप सभी को पूरी तरीके से कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देखो 2 √3 ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के गुना हो रहे भाग में। अब अपने पास में ऊपर तो क्या बचेगा, 3 प्लस 2 √3 और माइनस में क्या है 4, ये ऊपर वाला एज इट इज हमने लिख दिया, और बट्टा में क्या है 4 प्लस √3 और उसके बाद में प्लस में है 2 √3। यहां तक भी मेरे हिसाब से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गए तो जो बचा है वही तो लिखेंगे। अब देखो यहां से आगे अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा भाई, क्या चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर √3 है, मान लो ये 1 √3 है, 1 √3 प्लस 2 √3, जैसे अपने पास में होता है ना कि x प्लस x, एक x ये एक x ये, कुल मिलाकर कितने x हो जाते हैं 2, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। कौन सा काम कि 1 √3 प्लस 2 √3 कितने हो जाएंगे 3 √3, क्यों, क्योंकि 1 2 कितने हो गए 3 √3 तो क्या लगा रहे √3, -4 तो -4 बट्टा में पहले रूट वाले को जोड़ दो यहां पर, तो 1 √3 प्लस 2 √3 कितने हो जाएंगे 3 रूट है 3 और प्लस के 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब हमारी इससे पहले वाले प्रश्न में यही बातचीत हुई थी कि जो भी प्रश्न करेंगे उसमें हम लोग जो बट्टा में है वो क्या नहीं रखेंगे, रूट नहीं रखेंगे, और आप लोग भी यही देख रहे हो बट्टा में अपने पास में फिर से रूट आ गया, तो हटाने का जो तरीका होता था अपने पास में वो एक ही होता है, ऐसे प्रश्नों को करने का एक ही तरीका होता है, वो कौन सा होता है कि इसका हम लोग क्या करेंगे परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण का क्या मतलब होता है, परमेयकरण जो हमने 9वीं क्लास में पहली प्रश्नावली है 1.6 के अंदर आपको अच्छे से सिखाया होगा। अब देखो यहाँ पे जब भी परमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर रूट में 3 चिन्ह प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा सेम टू सेम, चिन्ह प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, सेम टू सेम नीचे √3 -4, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इससे कैंसिल होकर वापस सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है, यही तरीका होता है अपने पास में बट्टा में से रूट हटाने का। अब देखो यहां से आगे क्या काम करते हैं, यहां से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने सबके कोष्टक लगा दिए, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जैसे अपने को बताया कि 2 गुना में 2 क्या हो 2 गुना में 2, तो आधार समान हो जाते जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, वही काम यहाँ पर देखो 3 √3 -4 3 √3 -4, मतलब दोनों सेम टू सेम है एकदम। अब आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 √3 -4, इसके ऊपर क्या लग जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है, इसको देखकर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो बट्टा की अगर ये बात करें तो यहाँ पर देखो ये हो गया a, ये हो गया b, a b, मतलब यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पर जो सूत्र लग रहा है मैं आपको यही पर करके बता रहा हूं कि यहाँ पर हो गया a प्लस है तो प्लस, ये हो गया b, कोष्टक लगा दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा 1 मिनट जरा सा रुकना, मैं इस सूत्र को क्या करता हूँ कहीं पर साइड में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऊपर तो इस दोनों को होल स्क्वायर थी वो वैसे वैसे लगा दी। अब देखो यहाँ पर मैं सूत्र यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर काम करेंगे आगे। तो ये मान लो अपने पास में a प्लस b है, ये अपने पास में क्या है a प्लस b, ये अपने पास में है a माइनस b। तो आप अभी पीछे हमने सूत्र का प्रयोग किया था तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, और ये फॉर्मूले आपने बखूबी सीखे हैं 9th क्लास में, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ से आगे तो यानी कि a की स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा √3 के ऊपर होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगी 4 की होल स्क्वायर, यानी a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मूला और लग रहा है, कौन सा लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया b, और इस पूरे के ऊपर क्या लगे होल स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे अपने पास में फॉर्मूला होता है a माइनस b की होल स्क्वायर, वही यहाँ पर लग रहा है a माइनस b की होल स्क्वायर। क्या होता है
ए की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। अब इस सूत्र का यहाँ पर इस सर्वात समीकरण का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल दोनों फॉर्मूले थे यहाँ पर अप्लाई करके अब जो भी उत्तर आएगा वो अपने आप यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ए की स्क्वायर यानी ये अपने पास में ए और ये अपने पास में बी है, तो ए की स्क्वायर यानी 3√3 के ऊपर क्या हो जाएगी होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 सूत्र वाला, ए अपने पास में क्या है 3√3 गुणा में बी अपने पास में क्या है बी अपने पास में है 4 प्लस है तो प्लस, उसके बाद में देखो बी अपने पास में क्या है 4, इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर। सिंपल हमने कुछ नहीं किया, ए और बी की जगह हमने मान रख दिए ए माइनस बी की होल स्क्वायर में, यहाँ पर ये हमने मान रख दिया। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब देखो यहाँ पर अब इसको सरल करते हैं। सबसे पहले देखो क्योंकि 3√3 के ऊपर होल स्क्वायर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, बीच में किसी का चिन्ह इसका मतलब किसका है गुणा का। अब 3 का वर्ग तो 9 हो गया, लेकिन √3 के ऊपर क्या हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सिंपल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। माइनस है तो माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, यहां से देखो आगे। ठीक है, मैं यहां से देखो आगे वही सेम टू सेम काम, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 गुणा में √3 यहां से क्या हो जाएगा कैसे तो 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगी है, माइनस है तो माइनस भाई स्क्वायर दोनों के ऊपर लगी है तो 3 का तो 9 हो गया वर्ग हो गए, बीच में किसी का चिन्ह इसका मतलब गुणा का है, √3 के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहां से यहां पर 4 है तो 4 4 2 8 8 3 24 √3 प्लस 4 चौ कितने हो गए 16 बट्टा में 9 3 कितने हो गए 27 माइनस 16। अब देखो यहां से अभी लास्ट स्टेप और रह गया अपने पास में 9 3 कितने हो गए 27, उसके बाद में माइनस में 24 रूट में 3 और प्लस में कितने अपने पास में 16 और बट्टा में बहुत ही सिंपल है बट्टा में 27 माइनस 16 27 माइनस 16। अब देखो यहां से आगे सिंपल सी कहानी है भाई। अब 27 और 16 कितने हो गए इनको जोड़ दो 27 और 16 27 प्लस में 16 13 1 और ये अपने पास में हो जाएंगे 43 43 माइनस 24 √3 बट्टा 27 में से 16 गए पीछे अपने पास में बचेंगे 11 और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल अपने पास में प्रश्न था। ठीक है, मैंने एकदम आराम से आपको बताया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको नहीं समझ में है तो आराम से वीडियो को पीछे करो, आराम से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। एकदम सिंपल भाषा में हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब करते हैं इसका अगला पॉइंट 5वां पॉइंट। अब देखो बच्चों पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट नंबर 5 पिछले वालों प्रश्नों की तरह ही है, सेम टू सेम ही। सबसे पहले तो यहाँ पर 5 लिखा तो 5 है जैसे जैसे बीच में किसी का निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का है, और उसके बाद में कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर भी क्या लग जाएगी होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 है जैसे जैसे गुणा में sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी होल स्क्वायर, स्क्वायर लग जाएगी, माइनस है तो माइनस 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर। सिंपल सी गणित है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर क्योंकि ये सारे के सारे मान है सामने वाले जो आपको याद होने चाहिए। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी। सिंपल सी के गणित है। अब देखो यहां से आगे उसके बाद में 5 है जैसे जैसे गुणा में 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, क्यों क्योंकि स्क्वायर इस पूरे के ऊपर लग गया तो दोनों का ही तो वर्ग करना पड़ेगा, अंश और हर का, उस हिसाब से हमने कर लिया। प्लस है तो प्लस 4 है जैसे गुणा में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, लेकिन √3 का वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास में 3, माइनस है तो माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहां से देखो आगे। अब बट्टा है तो ये बड़ा वाला बट्टा लगा दो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, अब हमें पता है कि √3 का वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। सिंपल सी गणित है। अब देखो यहां से आगे 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, भाई 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, बट्टे में कौन है
4। उसके बाद में आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। समझ में आ रहा है एकदम सिंपल सी बात है। 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और बटा में कितना है अपने पास में 3, तो क्या लगा देते हैं 3। आगे माइनस में 1 है तो यहाँ पर माइनस में 1 लिखो, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1। ये हमने लिखा है बट्टा से बड़े वाले बट्टा से ऊपर वाला। अब ये बड़े वाला बट्टा लगा दिया और इसके नीचे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4। सिंपल सी गणित है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बड़ा वाला बट्टा लगाओ वापिस। उसके बाद में 4 3 1, 4 3 1 का लघुत्तम अपने पास में एलसीएम कितना होता है 12 होता है। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो ये प्लस लगा दो भाई। अब 3 का बड़ा इतनी बार बोलो 12 आ जाए, कितनी बार बोलेंगे 4 बार, और 4 को किससे गुना करेंगे 16 से, तो 16 का 16, 16 2 32, 16 के 48 और 16 तो क्या हो जाएगा 64। उसके बाद में माइनस है तो माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा, और 12 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लो, बड़े वाला 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, क्यों, क्योंकि 4 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहां से आगे 15 प्लस के 12 माइनस के, तो 15 में से 12 के पीछे कितने बचे 3, 3 64 में जोड़ दो कितने हो जाएंगे 67। बट्टा में कितना है 12, और इसके बट्टा में 3 और 1 कितने हो गए 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर कितना आ गया 67/12, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, पहले में 5 पॉइंट थे जिनको हमने फुल डिटेल में कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। अब देखो जो दूसरा प्रश्न अपने पास में उसमें कुल मिलाकर 4 पॉइंट है, और इन 4 पॉइंट में क्या काम करना है प्रश्न को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो सही का चिन्ह चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अपने पास में नीचे 4 पॉइंट हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, उन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि जैसे पहले पॉइंट में किसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हम लोग कब बता सकते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको अलग करेंगे, जो उत्तर आएगा वो उनमें से देखकर बता देंगे भाई अपने पास में ऐसा ही है कि वैसे ही है, जो भी अपने पास में जो नीचे दे रखी है उनमें से हम लोग बता देंगे। ये सिंपल सी गणित रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है, 1 मिनट में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरते थोड़ी है हम लोग। अब देखो यहाँ से आगे 2 है जैसे ही tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बीच में किसी का चिन्ह नहीं, गुना का ही है, 1/√3। बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा लगा दो भाई, एक जैसे प्लस है तो प्लस, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर स्क्वायर लगा रखी है तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी भाई। उसके बाद में आगे देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बट्टा में क्या है रूट में 3, ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पर बड़ा वाला बट्टा लगा देते हैं। ठीक है, और एक जैसे प्लस है तो प्लस, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टा है तो बट्टा लगा देते हैं। उसके बाद में 1 का वर्ग किया तो 1 हो गया, लेकिन √3 का वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और बाहर कौन निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1। अब देखो यहां से आगे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप सारे ध्यान से देखें। अब देखो यहां से आगे की बात की जाए तो 2/√3 है जैसे बड़ा वाला बट्टा लगा दिया, 1 और 3 का क्या लेंगे लघुत्तम, तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को किससे गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 3 हो जाएगा। आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो क्या लगा देते हैं प्लस, 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को किससे गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा भाई। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होता है 1 ही तो होता है। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो कितना है 2/√3, ये बड़ा वाला बटा लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 1 कितना हो गया 4, तो 4/3। अब हमें पता है कि ये 2/√3 ऊपर आने जैसे ये पूरा भाग में है, जब गुना में जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 कहां जाएगा नीचे, यानी 3/4, और 1 2 2 2 कितना हो गया 4, यानी ऊपर तो कितना हो गया 3 2√3। अब हमें एक बात पता है कि जो भी उत्तर निकालेंगे तो बट्टा में हम लोग क्या नहीं रखते रूट। तो आप एक बात हो जैसे √3 अपने पास में, तो √3 गुना √3 क्या होता है 3,
कहने का मतलब है कि 3 को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं रूट में 3 गुना रूट में 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को लिखेंगे रूट में 3 गुना रूट में 3 और बट्टा में अपने पास में हो गया 2 रूट में 3। इससे क्या होगा, इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ऊपर तो बच गया रूट में 3 और बट्टा में कौन बच गया 2। तो रूट में 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो जो ऑप्शन में आपके साइन 60 डिग्री है वो आपका उत्तर है, राइट है। तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो लल्लू पंतु सा एक प्रश्न और आ गया अपने पास में, वही काम करना है अपने को। तो यहाँ पर एक ऐसे जैसे माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस सॉरी tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा लगा दिया, एक ऐसे जैसे प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान कितना होता है 1, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब हमें पता है कि एक तो ऐसे जैसे माइनस में जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और बट्टा में 1 प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। अब यहां से देखो आगे 1 में से 1 गया 0, 1 रे कितने हो गए 2, 2 को किसी भी से कैसे भाग लगा दे तो उत्तर कितना आता है 0। तो जिसमें आपके 0 ऑप्शन है वो आपका उत्तर क्या होगा, राइट होगा। तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। अब अपने पास में 2 पॉइंट और रह गए, मैं इनको मिटाता हूं उसके बाद में करता हूं। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक जगह हम लोग क्या रखें कि इन दोनों का जो मान है वो अपने पास में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, कि जितना उत्तर इसका है उतना का उतना ही उत्तर इसका है, ये अपने को बताना पड़ेगा। और इसके लिए इसने हमें ऑप्शन दे रखे, या तो 0 डिग्री रखो, या 30 डिग्री रखो, या 45 डिग्री रखो, या 60 डिग्री रखो। इनमें से इन चारों में से हमें एक मान रखकर एक ही जगह हमें ये सिद्ध करना है कि इन दोनों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अपने को यहां पर दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर होता है कब, यहां पर दे रखा है साइन 2 साइन a साइन 2a, इन दोनों को हमें बराबर करना है। ठीक है, कि हम लोग एक ही जगह एक बार मान लीजिए रख देते हैं 0, क्या रख देते हैं 0 डिग्री रख देते हैं। अगर ये 0 डिग्री रखा हमने एक ही जगह, अगर ये बराबर आ गया तब हम कह देंगे कि हमारा a पॉइंट सत्य है। अगर ये 0 डिग्री से ये दोनों बराबर नहीं है तब हम लोग रखेंगे b, यानी कि a बराबर है 30 डिग्री। अगर ये a की जगह 30 डिग्री रखेंगे ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा b पॉइंट है सही है। इस प्रकार हमें काम करना है, सिंपल सी कहानी है भाई। तो यहाँ तक देखो, यहाँ से आगे साइन 2 आ गया, जैसे a की जगह कितना रखेंगे 0 डिग्री, बराबर है तो बराबर यहाँ पे 2 साइन a की जगह कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सिंपल सी कहानी है। उसके बाद में देखो आगे 2 को 0 डिग्री से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 को 0 डिग्री से गुना करेंगे 0 डिग्री होगा, बराबर 2 जैसे साइन यहाँ पर कितना है अपने पास में 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 ही होता है, बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0, और 0 बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, यानी 0 बराबर में 0। तो हम लोग जब एक ही जगह की तरफ रखेंगे 0 डिग्री तो हमारा इन दोनों का जो उत्तर है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हो जाएगी, बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये तो a बराबर 0 डिग्री ऑप्शन में हमें दे रखा था, हो सकता है तो कैसे बराबर आ गया। अब आप चाहो 30 डिग्री रख के यहाँ पर चेक कर सकते हो एक ही जगह, जब आप रख के करोगे तो फिक्स बात है कि इन दोनों का जो उत्तर है वो सेम टू सेम है, नहीं आएगा, ये एकदम पक्की बात है। तो हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया दूसरे का। अब हम करते हैं चौथा पॉइंट। तो देखो चौथा पॉइंट ही बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, आप सभी को ध्यान से देखना चाहिए। अब देखो यहां से आगे 2 आ जैसे tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बट्टा में 1 आ जैसे माइनस भी जैसे tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यहाँ पर स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर भी क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी, सिंपल सी गणित है। यहाँ से देखो आगे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, बट्टा में हो गया √3, ये बड़ा वाला बट्टा लगा लिया मैंने यहाँ पर। 1 आ जैसे माइनस भी जैसे 1 बट्टा, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल होकर अपने पास में कितना हो जाएगा 3, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1। अब देखो यहाँ से आगे 2/√3 है जैसे ये बड़ा वाला बट्टा लगा दिया हमने। उसके बाद में 1 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा अपने पास में 3 तो आएगा,
1 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में चिन्ह किसका है माइनस का। 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। सिंपल सी गणित है एकदम। यहां से देखो आगे 2/√3 ये बड़ा वाला बटा है तो यहाँ पर हमने बड़ा वाला बटा लगा दिया। उसके बाद में 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और बटा में कितना है 2। उसके बाद में देखो यहां से आगे 2/√3 है जैसे का जैसे ये पूरा पूरा भाग में यहाँ पर गुणा में लिखेंगे तो 3 तो ऊपर चला जाएगा 2 कहाँ जाएगा नीचे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। फाइनली अपने पास में क्या बचा फाइनली अपने पास में बचा ऊपर तो 3 और बटा में क्या बचा रूट में 3। अब देखो यहां से आगे अब मैं इसको यहां पर करके बता रहा हूं ठीक है। 3/√3 है अपने पास में 3/√3। अब हमें पता है कि हम लोग बट्टा में क्या नहीं रखते रूट वाली संख्या नहीं रखते तो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या रूट में 3 गुना रूट में 3 और बट्टा में है रूट में 3। क्यों क्योंकि 3 को √3 को जब √3 से गुना करेंगे 3 ही तो आता है तो 3 को तो ये लिखो बात तो एक ही है और बट्टा में √3 है जैसे जैसे इस √3 से ये √3 कैसे हो गया बचा क्या रूट में 3 और ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे हिसाब से आपको यहां तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो हमने दूसरा प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब देखो तीसरा प्रश्न। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 3 यदि tan a + b √3 है और tan a - b 1/√3 है तो हमें इसको छोड़ो आपको अपने को a और b का मान ज्ञात करना है मोटा मोटी। ठीक है बस इतना ही काम करना है। तो ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण में किया था अगर जो आपको याद आ रहा है तो वही सेम टू सेम चीज है। तो मैं दे रखा है यहाँ पर tan a + b √3 ठीक है और उसके बाद में आगे दे रखा है tan a - b √3 सिंपल सा दे रखा है यहाँ पर ये सिस्टम। अब देखो यहां से आगे हल कर रहे हैं हम लोग तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बहुत ही आसान है। तो यहां से देखो मैं इसको मिटाकर यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बस इसीलिए लिख रहा हूं यहां पर। तो यहां पर tan ये मैंने लिख लिया और अपने को क्या दिया है tan a - b 1/√3 सिंपल ये दो चीजें दे रखी थी तो मैंने लिख ली और अपने को a और b का मान बताना है बस सिंपल इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर tan √3 कितने डिग्री पर होता है a + b एज इट इज सेम टू सेम और tan √3 कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पर। इसको मान लो समीकरण नंबर है 1। उसके बाद में tan 1/√3 कितने डिग्री पर होता है अपने तो a - b है जैसे जैसे tan 1/√3 कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर। समीकरण नंबर है 2। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस में करेंगे समीकरण नंबर है 2 इतना ही काम करेंगे। तो a + b बराबर में 60 डिग्री और a - b बराबर में 30 डिग्री इन दोनों का क्या करेंगे योग करेंगे। तो योग करेंगे तो a और a मिलकर कितने हो जाएंगे 2a ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ पर 30 और 60 कितने हो गए 90। यानी हम लोग कह देंगे कि हमारे पास में a बराबर यानी ये 2 गुना में भिन्न भाग में तो जाएगा तो 90 बटा में कितना हो जाएगा 2। भाई ये 2 गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा यानी a बराबर हमारे पास में हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों हो गया क्योंकि जब 2 का भाग 45 में देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का भाग 90 में देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है अब हम इस a का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में दे चाहे तो समीकरण नंबर 2 में हमारे पास किसका मान आ जाएगा b का मान। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि a का मान समीकरण है सॉरी a का मान है समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है समीकरण 1 अपने पास में है a + b = 60 डिग्री। ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो और चाहे 2 में किसी भी में रखोगे तो उत्तर आपका सेम टू सेम आएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 अपने पास में a का मान कितना है 45 डिग्री है प्लस में b और बराबर में 60 डिग्री ये प्लस का 45 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो b बराबर में 60 - 45 यानी तो b का मान है वो कितना हो जाएगा अपने पास में 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है a का मान है 45 डिग्री और b का मान है
15 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर जो आप सही ढंग से करते हो उसको। अब देखो लास्ट और अंतिम प्रश्न 8.2 का, जो कि अपने पास में होने वाला है चौथा प्रश्न। अब देखो हमारे पास में जो लास्ट प्रश्न है 8.2 का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो तो जो चौथा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब इसमें मैं ये पूछा है कि कोई सत्य है, जैसे 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कोई पॉइंट अगर सत्य है तो वो क्यों सत्य है, अगर जो असत्य है तो वो क्यों असत्य है, मतलब क्यों का जवाब भी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट दे रखा है इसने मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ तो भाई ये सत्य है या असत्य है। तो पहला पॉइंट दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये अपने को दिए। अब इसमें दिया ये है कि जो ये बात लिखी गई है ये सत्य है या असत्य, ये अपने को बतानी है। तो सत्य या असत्य इसको करने के लिए छोटा सा हमें काम करना पड़ेगा। कौन सा छोटा सा काम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं हम लोग ए बराबर में क्या रखते हैं 30 डिग्री, कुछ भी रख सकते हो, मैंने मानना है। बी बराबर मान लो क्या रख सकते हैं 60 डिग्री। अब अगर ए की जगह यहाँ पर भी 30 रखेंगे और बी की जगह यहाँ पर 60 रखेंगे, सेम टू सेम ए की जगह यहाँ पर 30 रखेंगे और बी की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे 60। अगर इसका और इसका उत्तर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास बात सत्य लिखी हुई है, वरना क्या हो जाएगी असत्य हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां से काम स्टार्ट कर रहा हूं। तो साइन ए की जगह कितने लिखते हैं 30 और बी की जगह कितने लिखते हैं 60 बराबर साइन ए की जगह कितने लिखते हैं 30 प्लस साइन बी की जगह कितने लिखते हैं 60। साइन 30 और 60 कितने हो गए 90 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। भाई ए और बी का मान यही मान यहाँ पर रखा है और ए और बी का मान यहाँ पर रखा है, दोनों जगह सेम टू सेम मान रखे हैं, बराबर आ जाएंगे तो कहेंगे भाई सत्य, वरना क्या हो जाएगा असत्य। हमने कारण से यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं। अब साइन 90 का मान हमें पता है कितना होता है 1, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2। अब ये तो हमें कहीं से भी बराबर नहीं लग रहे, इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट लिखा है, जो ये लाइन लिखी है, जो ये बात लिखी है, वो हम क्या कहेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो उत्तर है लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके राइट हैंड साइड के, इसलिए हम लोग कहेंगे ये अपने पास में क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा भाई। ये सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब देखो यहां से आगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? थीटा के मान में वृद्धि का मतलब होता है जैसे अपने पास में सबसे पहले 0 डिग्री होता है, उसके बाद में 30 डिग्री होता है, उसके बाद में अपने पास में 60 डिग्री होता है और उसके बाद में अपने पास में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बीच में 45 डिग्री भी होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि 0 से 1/2 बढ़ा है, 1/2 से 1/√2 बढ़ा है। अगर जो आप कैलकुलेटर लेकर इसको चेक करोगे तो ये एकदम बिल्कुल सत्य आएगा। √3/2 1/√2 से बड़ा होता है और 1 हमें पता है इन सब से बड़ा होता है। तो धीरे धीरे थीटा में वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ इनके मान में भी तो वृद्धि हो रही है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि 2 नंबर अपने पास में क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा भाई, बिल्कुल सत्य है, कहीं कोई आशंका नहीं है। अब ये बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब थीटा में वृद्धि होती है तो कोस थीटा के मान में वृद्धि कहां से होती है? क्योंकि कोस थीटा के मान में क्या होती है कमी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा के मान के उल्टे होते हैं कोस थीटा के मान, हम लोग लिखते हैं ना पीछे से, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं होती, क्या होती है कमी होती है। तो इसलिए हम कहेंगे ये अपने पास में क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कहने का मतलब ये है कि साइन 0 डिग्री का मान कोस 0 डिग्री का मान सेम टू सेम होता है क्या?
साइन 30 डिग्री का मान कोस 30 डिग्री का मान सेम टू सेम होता है क्या? साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान सेम टू सेम होता है क्या? या साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री, इनके जो मान वो बराबर होते हैं कि सारे नहीं बराबर होते हैं? सारे मान सिर्फ और सिर्फ कहां पर बराबर होते हैं? 45 डिग्री के। यानी साइन 45 का भी 1/√2 होता है और कोस 45 का भी क्या होता है? 1/√2। सिर्फ थीटा का एक मान ही बराबर होता है। ये बोल रहा है कि सभी मान बराबर नहीं होते, सभी मान बराबर नहीं होते, इसलिए हम बोल देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य। सिर्फ और सिर्फ एक मान ही बराबर होता है, बाकी कोई सा भी बराबर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, यानी कोट 0 डिग्री अपने पास में क्या होता है? अनंत होता है, यानी परिभाषित नहीं होता। बिल्कुल सत्य बात है, तो हम कह देंगे ये अपने पास में क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हमने 8.2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको पूरा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।